बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर कुछ लोगों को सर में दर्द भी होती है। ये डायलिसिस के अंदर और डायलिसिस ख़त्म होने के बाद भी हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लोकेशंस हैं, वजूहात हैं। कोशिश करते हैं ब्रीफली इन चीज़ों को वन बाय वन टच किया जाए। किस्में कौन कौन सी हैं? सर दर्द एक दर्द शकीका कहलाती है, जिसे हम माइग्रेनस हेडेक कहते हैं। उसमें आधे सर में दर्द हो। दूसरी दर्द जो सी है उसका ताल्लुक है कि वो किसी वजह से हो रही है। मिसाल, एक ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने से सर में दर्द है, वो जनरलाइज्ड होती है, थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे नब्ज़ के साथ हो रही है। और दूसरी शुगर के कम होने से, और तीसरी जो सी है वो स्ट्रेस या जिसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं वो भी होती है। टेंशन हेडेक अमूमी तौर पे डायलिसिस के अंदर शुरू नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। डायलिसिस से रिलेटेड स्ट्रेस होता है जो नफसियाती तौर पे ज़्यादा फील होता है, और उसके नतीजे में दर्द छिड़ जाती है और वो फिर चलती रहती है तकरीबन आधा दिन, और फिर उसके बाद वो सेटल कर जाती है। ये बैंड की सूरत में होती है, जैसे पट्टी बांधी हो और पूरे सर को कवर कर रही होती है। सर वाले हिस्से में ज़्यादा होती है और हाथ लगाने से भी ऐसे लगता है कि दर्द जो सी है वो फील होती है। अगर फ़र्ज़ करें किसी का बीपी कम या ज़्यादा होने से, तो ऑब्वियस है तो उसके सर दर्द के अलग इलाज की बजाय उसका फोकस किया जाए उसके बीपी पे या शुगर पे। और जो टेंशन हेडेक है उसमें टेंशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है। वंस के ये हेडेक जो सी है सेटल कर जाए एक दफ़ा, तो उसके बाद अमूमी तौर पे ये अगले डायलिसिस में ही दोबारा होती है। दर्द शकीका डिफरेंट है, जिसमें आधे सर में दर्द शुरू होती है और उसको अक्सर दवाई की ज़रूरत पड़ती है। वो पेन किलर भी होती हैं और कुछ ख़ास अद्वियात होती हैं जो अमूमी तौर पे दर्द शकीका के मुआलिज या हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट भी अपने मरीज़ों को बताते हैं कि अगर ऐसा हो, आधे सर में दर्द हो, तो ये गोली ले लें और इसको रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ लोगों को एक बहुत लो ग्रेड का रिएक्शन हो रहा होता है डायलाइज़र का। अब इसके डायलाइज़र का रिएक्शन या जो से वो आगे फ़िल्टर लगा होता है, जैसे पानी के आगे फ़िल्टर लगा है, इस तरह ब्लड के फ़िल्टर को हम डायलाइज़र कहते हैं। कुछ लोगों को उससे लो ग्रेड की एक एलर्जी चलती है जो डायलिसिस में होती है। कुछ लोगों को उसकी वजह से सर में दर्द होती है। ये दर्द डायलिसिस के अंदर शुरू होती है, परसिस्ट करती है, और डायलिसिस के बाद सिंपल दवाई जैसे पैनाडोल एक्स्ट्रा लेने से भी ये ठीक हो जाती है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इस कंडीशन के अंदर मुकम्मल तशखीस करना बाज़ बड़ा चैलेंजिंग हो जाता, और कोई ऐसा एक ख़ास टेस्ट नहीं है जिसके करने से 100% यकीन के साथ कहा जा सके कि यही वजह है। लेकिन बाज़ का डायलाइज़र मेम्ब्रेन चेंज करने से बेहतरी आ जाती है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सिंपल पैनाडोल एक्स्ट्रा की टैबलेट डायलिसिस के शुरू वाले हिस्से में लेने से वो दर्द होने से ही रुकी रहती। ये फ़ैसला आपके लिए करना मुमकिन नहीं, ये फ़ैसला आपके मौलिज ने करना है। अगर वो समझते हैं कि इसका फ़ायदा होगा तो आप कीजिए, अगर उनके ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है तो उस सूरत में आपने अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करना। डायलिसिस ख़त्म होने के बाद जो भी आपके सर दर्द शुरू हुई, उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है तो फिर बीपी का मसला बुनियादी है और सर दर्द सिर्फ़ एक अलामत है। बीपी को ठीक रखना है, वो डायलिसिस के बाद क्यों बढ़ गया उसके बारे में मैं अलग वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। उस सूरत में कौन सी दवाई दी जाए, डायलिसिस के दरमियान में दवाई खाई जाए या ना खाई जाए, और कौन सी दवाई ऐसी है जो इस तरह की बीपी को कंट्रोल करती है और कोई और साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती। विल डिस्कस दैट। तो सर दर्द के मामले के अंदर पेन किलर्स का रूटीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे गुर्दे ख़राब हो गए और आप डायलिसिस पे हैं, उसके बावजूद इस जिस्म के अंदर मैदा और दीगर सारे उज़्व तो मौजूद हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। मजबूरी में कई दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दफ़ा या 2 से 3 दिन के लिए मैक्सिमम, बट नॉट मोर दैन दैट। बाज़ इसकी तशख़ीस के लिए हमें न्यूरो फिजिशियन से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और उस सूरत में तशख़ीस 100% हो जाती है और आइंदा के लिए एक पॉलिसी बन जाती है, और मरीज़ की ज़िंदगी से ये तकलीफ़ दूर की जा सके। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।